दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए हाई बीपी के लिए कुछ ऐसे आसान योगासन लेकर आई हूँ जिसे अगर आप किसी भी एज में हर कोई कर सकता है। बहुत ही सिंपल आसन है। जो लोग नीचे बैठ के नहीं कर सकते हैं वो बेड पर या किसी भी कंफर्टेबल जहाँ भी उनको वैसे भी कर सकते हैं। और कुछ प्राणायाम भी बताऊंगी उसके साथ। अगर वो रोज की दिनचर्या में शामिल करेंगे तो उनको बीपी में बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। बीपी हमें टेंशन के कारण होता है और अगर हमारा टेंशन कम होगा तो आपको बीपी की परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक वीक में ही आपकी दवाई भी बंद हो जाएगी अगर इन आसनों का आप आपकी रोज की दिनचर्या में शामिल करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको पूरा लाभ मिले और समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ आनंद मदिरा आसन। उसके लिए हम लोग इस तरह से वृद्धासना में बैठेंगे। दोनों हाथों को हम यहाँ रखेंगे पैरों के ऊपर और ब्रीथ को इनहेलेशन करते हुए इस पोजीशन में हमें गर्दन को रखना है और 3 बार ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है और हमारा पूरा ध्यान हमें हमारे आईब्रोज के बीच में लेकर आना है। 3 बार करेंगे। किस तरह से करना है मैं आपको जितना करके बताऊंगी उतना ही आपको आपकी रोज की दिनचर्या में शामिल करना है। रिलैक्स। फिर से करेंगे। रिलैक्स। फिर से करेंगे। उसके बाद हाथों को यहाँ लेकर आइए। ये हुआ आनंद मदिरा आसन। इसे हर कोई आसानी से कर सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी पादादिर आसन। उसके लिए आप हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे। दोनों ब्रीथ को इनहेलेशन करते हुए सर को इस तरह से नीचे की तरफ लेकर आएंगे और आपका पूरा ध्यान आपकी नौशर के ऊपर रखेंगे। रिलैक्स। जब आप ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे तो आपको कूलिंग की सेंसेशन होगी थोड़ी सी आपकी नौशर के ऊपर। आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। उससे आपको फील करना है और बीपी की समस्या में भी बहुत ही रिलीफ मिलेगा। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। ये हुआ पादादिर आसन। उसके बाद अब हाथों को वापस यहाँ रख लीजिए। अगर जो लोग इस तरह से वृद्धासना में भी नहीं बैठ सकते हैं वो इस तरह से पिलो को रख लेंगे यहाँ पे। जो लोग ज़्यादा एज के लोग हैं इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं तो वो इस तरह से भी बैठेंगे तो चलेगा। अगर नॉर्मली बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से पिलो का यूज भी करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बालासन। उसके लिए आप दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लेकर जाइए। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और इस पोजीशन में होल्ड करना है आपको। 1 मिनट तक आप इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। बहुत ही आसान है, कर लेंगे आप आसानी से। मैं आपको 10 टाइम करके बताती हूँ कि ब्रीथ को कैसे आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है। पूरा ध्यान ब्रीथ के ऊपर ही रखना है। रिलैक्स। उसके बाद आप दंडासना में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को यहाँ रख लेंगे। अब आपको करना है पश्चिमोत्ताना। उसके लिए आप यहाँ पे पिलो का यूज कर लीजिए। इस तरह से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। पीठ को एकदम सीधा रखेंगे और हाथों को जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर की तरफ खींचेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। इस पोजीशन में 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 3 बार करेंगे इसी तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हर कोई कर सकता है पिलो का यूज करके, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। इस आसन से भी आपको बीपी की समस्या में बहुत ही लाभ होगा। उसके बाद आप 1-2 सेकंड तक इसी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कपालभाति। आपको एकदम धीमी गति से करनी है। आपको बीपी की परेशानी है तो अगर आप तेजी से करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको एकदम धीमी गति से करना है। इस तरह से आपको ध्यान मुद्रा में रखना है। दोनों हाथों को, आईज को सॉफ्टली क्लोज करिए। वैसे मैंने कपालभाति की वीडियो बना रखी है, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर भी बीपी के लोगों को किस तरह से करना है मैं बता देती हूँ। 10 टाइम्स आपको करके ब्रीथ को एक बार इनहलेशन एक्सहलेशन करिए। उसके बाद फोर्सफुली बाहर की तरफ छोड़ना है सांस को। इस तरह से एकदम धीमी गति से करना है। फिर से एक बार ब्रीथ को इनहलेशन एक्सहलेशन करिए। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। इसी तरह से आपको एकदम धीमी गति से करना है। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह से 10 टाइम्स करिए, नहीं तो आप एक साथ भी कर सकते हैं 2 मिनट तक। इसके बाद आप भस्त्रिका करेंगे, वो भी एकदम धीमी गति से करना है आपको। इनहलेशन एक्सहलेशन एकदम स्लोली करना है, तेज गति से नहीं करना है। हाथों को इस तरह से रख लीजिए। रिलैक्स। एक बार ब्रीथ को इनहलेशन एक्सहलेशन करेंगे। आप चाहे तो हाथों को इस तरह से नहीं रखना है तो इस नॉर्मली करिए, आपको समझ में आए इसीलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ। जो भी तरीका आपको इजी पड़े आप उस तरीके से करिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए आपको एक हाथ को इसी तरह से करना है और दूसरे हाथ के अंगूठे से आपको ब्रीथ को इनहलेशन करना है और रिंग फिंगर से एक्सहलेशन, लेकिन एकदम धीमी गति से। रिलैक्स करिए। एक बार ब्रीथ को इनहलेशन एक्सहलेशन करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे।
रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका करेंगे, ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। उसके लिए हम एक उंगली को आईब्रोज के ऊपर रखेंगे, दूसरी को आंखों के ऊपर, तीसरी को नोस्ट्रल्स के आसपास, चौथी को लिप्स के इधर उधर, और अंगूठे को सिर्फ यहाँ पे हल्का सा पुश करना है, कानों के ऊपर दबाना नहीं है जोर से। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और एक्सहेलेशन में ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। एक बार और करेंगे, लास्ट टाइम। आंखों को डायरेक्टली मत खोलिए, हाथों को इस तरह से ऊपर लेकर जाइए, रब करेंगे। हथेलियाँ थोड़ी गर्म हो जाएगी, उसके आप आईज के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद आंखों को धीमे से खोलेंगे। और इसके बाद आपको डायरेक्टली उठना नहीं है, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आप थोड़ी देर, आपको अगर बीपी की परेशानी है तो इस तरह से शवासन में लेट जाएंगे। आप एकदम ढीला छोड़े बॉडी को, पैरों को, हाथों को इसी तरह से रखिए जिस तरह से मैंने रखा है। और आप गर्दन को चाहे तो लेफ्ट साइड चाहे तो राइट साइड, जहां भी आपको कंफर्टेबल हो, इस तरह से रखेंगे। आंखों को बंद रखेंगे, पूरा ध्यान आपकी ब्रीथ के ऊपर लेकर जाएंगे और कंसंट्रेशन करेंगे। मैं आपको 10 टाइम्स बताती हूँ किस तरह से करना है। रिलैक्स। अगर ये सब आप रात में सोते टाइम करेंगे और आपको नींद आती है तो आप डायरेक्टली सो भी सकते हैं, इसके बाद आपको उठना नहीं है। उसके बाद आप राइट साइड से करवट लेके लेफ्ट साइड से उठेंगे इस तरह से धीमे से, और इस तरह से बैठेंगे। ये सारे आसन जो मैंने आपको बताए, जरूरी नहीं है कि आपको खाली पेट ही करना है। आप किसी भी टाइम खाने के 1-2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं या रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं। अगर इन सब आसनों को आप रोज की दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और आपको पानी ज़्यादा पीना है, भूख सहन नहीं करनी है। जब आपको भूख लगे तो आपको खाना है, बीच बीच में कुछ स्नैक्स या जूस भी ले सकते हैं आप। और आपको लौकी का जूस लेंगे अगर सुबह शाम, तो भी बीपी की समस्या में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन आसनों को आपकी रोज की दिनचर्या में शामिल करें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।